अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। यह पर्याय पैदा होता है। पर्याय का कर्ता पर्याय को पैदा करता है। पर्याय को पैदा करना हमारे हाथ में है। चाहे तो मित्र के पर्याय को पैदा करें, चाहे तो शत्रु के पर्याय को पैदा करें, दोनों को हम पैदा कर सकते हैं। कैसे करें? कैसे? यह शत्रुता का पर्याय कैसे पैदा होता है, मित्रता का पर्याय कैसे पैदा होता है, अब इस पर हमें थोड़ा विचार करना है। हमारे हाथ में तो है, पर कैसे करते हैं इस बात को भी जान लेना है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, यह मित्रता को पैदा पर्याय को पैदा करने वाला प्रयोग है। मित्रता पैदा करता है स्वास्थ्य के स्तर पर, विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाता है। पहले स्वास्थ्य की चर्चा करूं कि जो आदमी छोटा श्वास लेता है वह बीमार बनता है, फेफड़ा कमजोर होता है, पूरा ऑक्सीजन नहीं जाता, हर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, रक्त की पूरी शुद्धि नहीं होती, प्राण ऊर्जा भी बढ़ती नहीं है, ठीक काम नहीं करती। छोटा श्वास लेने वाला अपनी आत्मा का अपना शत्रु, और दीर्घ श्वास लेने वाला अपनी आत्मा का अपना मित्र। स्वास्थ्य के व्यू पॉइंट से कैसे बनता है कि जो दीर्घ श्वास लेता है, लंबा श्वास लेता है, वह छोटे श्वास लेने वाले की अपेक्षा पूरे वर्ष में 4-5 लाख लीटर ऑक्सीजन या हवा ज्यादा ले लेता है। इतनी हवा ज्यादा लेता है। इसका मतलब कि जितनी हवा ज्यादा ली, पूरा प्राण भीतर गया, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी गई, फेफड़े की पूरी शक्ति बढ़ी, हृदय को बल मिला, प्रत्येक कोशिका में प्राण ऊर्जा का संचार हुआ, स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटा श्वास लेने वाला अपना शत्रु और दीर्घ श्वास लेने वाला अपना मित्र। व्यवहार की दृष्टि से छोटा श्वास लेने वाला बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी तुनक मिजाज हो जाता है, क्षणे रुष्ट है, क्षणे तुष्ट है, एक क्षण में तो राजी, एक क्षण में नाराज, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। अपनी आत्मा अपना शत्रु। और दीर्घ श्वास लेने वाला जल्दी गुस्से में नहीं आएगा। लंबा श्वास होता है तो गुस्सा आते आते रुक जाता है। आवेग को कम करने का, संवेगों को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है दीर्घ श्वास। आप श्वास को लंबा करेंगे, बेचारा संवेग उत्तेजना पा ही नहीं सकेगा, उसका उद्दीपन नहीं होगा। उद्दीपन तब होता है जब श्वास छोटा होता है। व्यवहार की दृष्टि से छोटा श्वास लेने वाला अपना शत्रु और दीर्घ श्वास लेने वाला अपना मित्र। आचरण की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें। चंचलता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। चंचलता काम की होती है, पर यह अतिरिक्त चंचलता, अतिमात्र चंचलता है, यह हमारा शत्रु है। छोटा श्वास लेने का मतलब चंचलता को बढ़ावा देना। दीर्घ श्वास लेने का मतलब चंचलता को घटा देना, कम कर देना। जैसे जैसे चंचलता की मात्रा घटती है, आत्मा अपना मित्र बन जाती है, और जैसे जैसे चंचलता की मात्रा बढ़ती है, आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी आत्मा अपना शत्रु,
प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में हमने देखा। आपको लगता है कि यह श्वास का प्रयोग एक बहुत साधारण सा प्रयोग है, किंतु मैं मानता हूं यह श्वास का प्रयोग अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करने वाले व्यक्ति के लिए एक असाधारण प्रयोग है। हमारे जीवन का बड़ा आधार है, हमारे व्यवहार और आचरण का एक बहुत बड़ा आधार है, और इसके आधार पर हमारा पूरा शरीर तंत्र सक्रिय और निष्क्रिय बनता है। हमारा पूरा नाड़ी तंत्र काम करता है। सोचना, बोलना, विचारना सब होता है। जब दम घुटने लगता है, एक अच्छा चिंतक भी चिंतन नहीं कर सकता। कोई आकर कहे कि जरा सोचो, अरे क्या सोचूं, दम तो घुट रहा। दम घोटू वातावरण में कोई आदमी अच्छी कल्पना नहीं कर सकता, अच्छी बात नहीं सोच सकता। कब सोचेगा कि खूब अच्छी हवा, अच्छा स्थान, अच्छा वातावरण, वहां सब पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को सारे दरवाजे बंद कर आदमी सो जाता है, सारी खिड़कियां बंद करता है, हवा का प्रवेश बिल्कुल रुक जाता है। अकारण दम घोटू वातावरण बनता है और उस समय बुरी कल्पनाएं आने लग जाती है, बुरा चिंतन आने लग जाता है। बुरी कल्पना, बुरा चिंतन, बुरा व्यवहार, बुरा आचरण, उनको उद्दीपन करने में श्वास का ठीक होना न होना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दृष्टि से हम दीर्घ श्वास और छोटे श्वास की बात पर गहराई से चिंतन करें। यह श्वास को लंबा लेने का प्रयोग अपने आत्मा को अपना मित्र बनाने का प्रयोग है। हम इसका ठीक मूल्यांकन करें। हमें दूर की कल्पना और भविष्य की दृष्टि से चिंतन करना चाहिए। आकाश में घोषणा हुई कि 12 वर्ष तक अब बादल नहीं बरसे। बड़ी अजीब घोषणा थी, कष्ट देने वाली घोषणा थी। 1-2 वर्ष भी बादल नहीं बरसते हैं, अकाल होता है, मुसीबत हो जाती है आदमी के लिए, पशु के लिए, सबके लिए। तो 12 वर्ष का अकाल बड़ी भयंकर घोषणा थी, पर घोषणा हो गई। चैत का महीना पूरा हुआ, बैसाख पूरा हुआ, जेठ भी पूरा होने लगा, आषाढ़ आया और किसान हल लेकर और खेतों में गए। खेतों में जाकर भूमि को साफ करना शुरू किया, हल जोतना शुरू किया। इतने में आकाश से आवाज आई बादलों की ओर से कि किसान कितने मूर्ख हो, कितने भोले हो। यह भविष्यवाणी कर दी गई कि अब 12 वर्ष तक बादल नहीं बरसेंगे, फिर तुम क्यों यह व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो? तुम्हारा श्रम निकम्मा जाएगा, कोई अर्थ नहीं रखता, क्यों ऐसा श्रम करते हो? किसान बोले, बादल देवता, तुम बरसो या न बरसो, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं, हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो बरसो चाहे तो न बरसो, पर हम हल जोतना न छोड़ेंगे, हल जोतना नहीं छोड़ेंगे। अरे कितने मूर्ख हो, बिना मतलब का श्रम, इस श्रम से लाभ तुम्हें क्या मिलेगा? कि कुछ भी मिले हम अपना श्रम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगर हम हल जोतना छोड़ दें तो हमारी भावी पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी, वह फिर तुम बरसोगे तो भी खेती करना नहीं जानेगी। हम हल जोतते रहेंगे जिससे कि कम से कम भावी पीढ़ी हल जोतना तो न भूले। ये वर्तमान की पीढ़ी कम से कम श्वास लेना तो न भूले। अगर यह श्वास लेना भूल जाएगी तो भावी पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी और खराब पैदा होगी।
उसका आचार अच्छा नहीं होगा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उसकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं होगी, हिंसा बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, बुराइयां बढ़ेगी, कोई प्रतिकार नहीं होगा। ये हल जोतना न छोड़े, चाहे बादल बरसे या न बरसे, चाहे समाधि आए या न आए, आप समाधि की चिंता न करें। चाहे आपका मन भटकता बंद हो या न हो, मन अगर कहे कि अब जीवन भर मैं कभी स्थिर एकाग्र नहीं बनूंगा, चंचल रहूंगा, भटकता रहूंगा, तो भी आप लंबा श्वास लेना न छोड़े, दीर्घ श्वास का प्रयोग न छोड़े। चाहे मन आपके हाथ में आए या न आए, आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन बादल को बरसना पड़ेगा, एक दिन मन को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। हल जोतते रहें, हल जोतने का काम कभी बंद न हो। ये दीर्घ श्वास का प्रयोग चलता रहे, यह कभी बंद न हो। ये चलता रहा तो कम से कम भावी पीढ़ी का तो कल्याण होगा। आपका कितना हुआ, कितना होगा, 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, और अब क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे आप जाने। पर कम से कम आपने ये प्रयोग शुरू किया, चालू रखा, तो आपकी भावी पीढ़ी निश्चित ही लाभान्वित होगी, उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।